नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने हाल के राज्यसभा चुनावों में भले ही सभी सीटें हार ली हों, लेकिन पार्टी के अंदर एक नई उम्मीद और लड़ाई का जज्बा जागा है। 2024 लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद नेता विपक्ष बने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मजबूत टक्कर देने का खुला चैलेंज दिया था। भले ही भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिख रही हो, लेकिन पार्टी अब संगठन को मजबूत करके वापसी की तैयारी कर रही है। राज्यसभा में 4 सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि ये हार नहीं बल्कि नई शुरुआत है। वहीं अब सवाल ये है कि राहुल गांधी गुजरात में क्या रणनीति अपनाएंगे और पार्टी कैसे भाजपा के किले को भेदेगी। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ पर 31 साल से भाजपा सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस ने कभी हार नहीं मानी। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बनासकांठा सीट पर गेनीबेन ठाकुर के जरिए एक सांसद जरूर बचाया, लेकिन राज्यसभा में शून्य हो गई। शक्ति सिंह गोहिल के कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं बचा। भाजपा ने सभी 11 सीटों पर कब्जा कर लिया। कुल 37 संसदीय सीटों, जिसमें 26 लोकसभा और 11 राज्यसभा की सीटें शामिल हैं, उनमें कांग्रेस सिर्फ एक पर सिमट गई है। ये स्थिति पार्टी के लिए चुनौती भरी है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता इसे मौका मानकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें बिना किसी मुकाबले की जीत ली हैं, जहां ये भाजपा की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस का राज्यसभा में कोई सदस्य ही न बचा हो। पहले शक्ति सिंह गोहिल जैसे अनुभवी नेता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका कार्यकाल खत्म होते ही कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई है। भाजपा अब राज्य की सभी 11 राज्यसभा सीटों पर काबिज है। यह कांग्रेस संगठन की कमजोरी को दिखाता है, लेकिन पार्टी का कहना है कि संख्या से ज्यादा महत्व जनता के मुद्दों पर लड़ाई का है। लोकसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ बनासकांठा सीट बची है, जहां गेनीबेन ठाकुर वहां से सांसद हैं। बाकी 25 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 2014 और 2019 में भाजपा ने सभी 26 सीटें जीती थी। 2024 में कांग्रेस को एक सीट मिलना भी राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की मेहनत का नतीजा माना जा रहा है। वहीं अगर 2029 में ये सीट भी चली गई तो कांग्रेस गुजरात से संसद में पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसलिए पार्टी अब इस सीट को बचाने और अन्य सीटों पर वापसी के लिए रणनीति बना रही है। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में कांग्रेस 17 सीटें जीत सकी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई। चुनाव के बाद 5 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अब सिर्फ 12 विधायक बचे हैं। कांग्रेस पहली बार नेता विपक्ष का पद भी गंवा चुकी है, जहां इतनी कमजोर संख्या के बावजूद पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है। 2027 के चुनाव में इन 12 विधायकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद गुजरात को खास तवज्जो दी और उन्होंने कहा था कि 2027 में गुजरात की पिच पर मोदी और शाह को मजबूत टक्कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने नई कांग्रेस बनाने का ऐलान किया, संगठन सृजन अभियान शुरू किया और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। किसान, महिलाएं, आदिवासी और युवा वर्ग को पार्टी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी खुद गुजरात दौरे पर आएंगे और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देंगे। गुजरात में कांग्रेस की ताकत संसद से लेकर निचले स्तर तक घटी है, जहां राज्य की सभी 17 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा है। पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस पिछड़ रही है। आंतरिक कलह, पुराने नेताओं का निष्क्रिय होना और संगठनात्मक ढांचे की कमी बड़ी समस्या है। 2022 में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। अब 2027 में 2 मोर्चों पर लड़ाई होगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर 2027 में भाजपा को चुनौती देनी है तो फिर फुल टाइम संगठन मंत्री और मजबूत प्रदेश प्रभारी की जरूरत है। अभी प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा हैं। कई नेता फुल टाइम प्रभारी की मांग कर रहे हैं। पार्टी को गांव-गांव जाकर काम करना होगा। किसानों की जो समस्या है किसानों की, जैसे कि पानी और फसल की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस बढ़ाना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस अभियान को तेज करना होगा। वहीं भाजपा गुजरात में पिछले 3 दशक से सत्ता में है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता यहां से आते हैं। पार्टी का संगठन बेहद ही मजबूत है। विकास योजनाएं, हिंदुत्व और स्थानीय मुद्दों पर भाजपा का दबदबा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान समस्याएं भाजपा के खिलाफ मुद्दे बन सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा सक्रिय हैं। वो सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं।
सूरत जैसे शहरों में बुलडोजर कार्रवाई, किसान समस्याएं और पानी की समस्या पर उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन पूरे राज्य में संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। 2027 में आम आदमी पार्टी फिर से सक्रिय हो सकती है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों से मुकाबला करना होगा, जहां कुछ नेता गठबंधन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी वापसी करेगी। गांवों में बैठ के पद यात्राएं और जनसंपर्क बढ़ाया जा रहा है। युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस को सक्रिय किया जा रहा है। राहुल गांधी गुजरात में कई बार आएंगे। वो किसानों, युवाओं और महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी पहल का असर गुजरात में भी दिखेगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जहां फुल टाइम प्रभारी की नियुक्ति और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आपको बता दें, 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर पार्टी 12 से 15 सीटों से ज्यादा नहीं जीती तो स्थिति और खराब हो सकती है। 2029 लोकसभा में बनासकांठा बचाना भी जरूरी है। कांग्रेस को अब जमीनी काम मुद्दों पर फोकस और एकजुटता दिखानी होगी। गुजरात की जनता विकास चाहती है, किसान पानी और अच्छे दाम चाहते हैं, युवा रोजगार चाहते हैं। कांग्रेस अगर इन मुद्दों पर काम करती है तो फिर जनता साथ दे सकती है। भाजपा के लंबे शासन के बाद लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस भले ही संसद में कमजोर दिख रही हो, लेकिन हार कर भी जीतने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी का चैलेंज और नई कांग्रेस अभियान पार्टी को नई दिशा दे सकता है। 2027 में भाजपा के किले को भेदना आसान नहीं होगा, लेकिन सही रणनीति और जनता के मुद्दों पर लड़ाई से संभव है। आपको बता दें कि अमित चावला, राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं की मेहनत अब रंग लाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन गुजरात की राजनीति देश को प्रभावित करती है, इसलिए कांग्रेस की इस लड़ाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।